इन दिनों कानपुर कमिश्नरेट का बिल्हौर थाना चर्चाओं में बना हुआ है, जहां एक तरफ बिल्हौर पुलिस घटना का सही से खुलासा कर भी नहीं पाती है, वहीं दूसरी तरफ एक नई घटना का घट जाना पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चंद माह पूर्व बिल्हौर कोतवाली के नजदीक स्थित मुनीश्वर अवस्थी नगर डाकघर के पास एक निजी मार्केट में संचालित एक अल्पलाइन आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक दवा कंपनी लोगों से कंपनी में इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी कर फरार हो गई। जिस घटना को लोग सही से अभी भूले भी नहीं थे कि एक और बड़ी घटित ठगी की घटना ने बिल्हौर पुलिस और खुफिया विभाग की कार्यशैली पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ताज़ा ठगी का यह मामला भी बिल्हौर कोतवाली के नज़दीक स्थित मुनीश्वर अवस्थी नगर के डाकघर का ही है, जहां एक डाक एजेंट और उसकी पत्नी पर डाक कर्मियों से साठगांठ और जालसाजी कर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी का आरोप लगा है। सैकड़ों पीड़ितों ने थाने का घेराव कर रुपया वापस लौटाने की मांग की है कि राघवेंद्र दीक्षित जो नरम होकर रहने वाला है वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है एजेंट के रूप में। ठीक है। इस तरीके से वो कई लोगों से फिक्स का पैसा लेता, कहीं खाते में डालने के लिए लेता, कैश लेता है। मेरे पास भी गया हुआ था, बोल रहा था कि एक स्कीम आई हुई है फिक्स करने की, जो एक तो उसमें अगर आप देते हैं तो 9 साल में दूना होता है। तो सर मैंने 1,20,000 रुपये राघवेंद्र दीक्षित को दिया हुआ था, यानी जनवरी 2016 में मैंने पैसा वो दिया हुआ था। तो इन्होंने ना तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिए, पैसा मेरे पास से ले गए थे। इसके बाद ना ही वहाँ जमा किया। जब मैंने वहाँ पता कराया तो कोई पैसा वहाँ जमा नहीं हुआ था। तो जब मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाती थी सर, तो वो लोग बताते थे कि आप राघवेंद्र जी से बात करिए। जब राघवेंद्र जी से बात करते थे वो आजकल करके टालते थे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मैंने जमा कर दिया, वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, ये है वो है। फिर जब मैंने कहा वहाँ कोई पैसा नहीं जमा, राघवेंद्र जी मेरा पैसा दे दीजिए, तो किसी तरीके से वो टालते रहते थे। टालते कभी कहते हाथ टूट गया, कभी कहते पैर टूट गया, इस तरह के बीमारी का बहाना ढूंढते रहते थे। जब भी पैसा मांगने गए तो इन्होंने कुछ ना कुछ बीमारी का बहाना ही ढूंढा सर। पैसा आज तक कोई भी पैसा, एक पैसा का पेमेंट नहीं किया। जब पता चला तो करोड़ों रुपए का घपला निकला। इस तरीके से फर्जी काम करता रहा। हम लोगों को जब जानकारी हो तब तक हम लोग सब लोग डूब चुके थे पूरी तरीके से। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी एप्लीकेशन दी गई है वो वहाँ सेटिंग बैठा लेता था, उस कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब भी कहा जाता था कि मैं थाने में FIR करूंगी जाके, तो वो कहता था जाइए कर दीजिए जाके, क्योंकि उसको भय खत्म थी वहाँ से थाने से। 1000 रुपये मंथली वाला जो है किताब पे खाता चलाते थे। इसको हम ये हमारी दुकान से पैसा ले जाता था कि कौन ले जाता था? राघवेंद्र दीक्षित। अच्छा, फिर? और ये जो है अपने हाथ से ही किताब पे चढ़ा देता था। हाँ। अक्सर ये ऐसा करता रहता था। जब 15,000 20,000 रुपये जमा होता था तो हम लोग जब बैंक में जाते थे डाक खाने में, तो वो लोग डाक खाने वाले कंप्यूटर पे चढ़ाते। तो अगर जैसे जमा किया 15,000 तो वो लोग चढ़ाते 3,000 थे। कहने हमारे पास इतना आया, जितना हमारे पास जमा होगा हम उतना ही जो है चढ़ाएंगे। तो आप उसके बारे में पूछते नहीं थे कि हम जमा ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ कम रहा है? तो हमने जब ये उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जितना यहाँ वो जमा करेगा उतना ही तो पैसा मिलेगा। तो वो हम लोगों से पैसा पूरा ले जाता था, लेकिन यहाँ जमा करता था। क्या करता था अभी ये पता नहीं हम लोगों को। कितने लोग होंगे ऐसे? काफ़ी लोग हैं, मतलब अगर गिनती की जाए तो सैकड़ों लोग निकलेंगे इस तरह के। अच्छा। करोड़ों रुपए है लोगों का। अच्छा, तो अभी तक मिला नहीं? अरे 420 ही रोज करता है। कहीं फ़ोन करो सुबह आ रहा है, कहीं शाम को आ रहा है, रोज़ चूतिया बनाता है सबको। अच्छा। और जब कोई ज़्यादा मतलब जो परेशान करता है तो किसी को फर्जी चेक बना के दे देता है। अच्छा। हाँ, मतलब खाते में पेमेंट नहीं होता, फर्जी चेक काट देता है? पेमेंट नहीं, बस आदमी को जो है वक्ती तसल्ली के लिए ये लो 2 लाख रुपये चेक, तो अपना काम करो। चूतिया बनाने किसका काम है? और रोज़ चूतिया बनाता है हम लोग सबको, सुबह शाम यही नौकरी करता रहता है। पैसा कुछ आपका दुगना हो जाएगा। अरे TD बनवा दें। तो राघवेंद्र दीक्षित कौन है? ये एजेंट है इस अरे उसका है, पोस्ट ऑफिस का है। हाँ, पोस्ट ऑफिस का एजेंट है। कितने रुपए लिए आपसे? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। हाँ। क्या कहा था? कि अच्छी योजना आई, आपका TD बना दें, फिक्स कर दें, पैसा हमको दे दो। पैसा मतलब घर के जाते हुए तो ले लिए रुपए, तो हमने लोन ने दे दिए। और मतलब रिश्तेदार और हमसे जुड़े हुए हैं। तो वापस नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ वापस। क्या कहता क्या है? जब जाते हैं तो वो कहता है कि गोली से मरवा देंगे, छन्नी कर देंगे, बच्चों को स्कूल से उठवा लेंगे। अच्छा। जब मांगते तो हैं रुपए। थाने में प्रार्थना पत्र दिया? हाँ दिया, हमने प्रार्थना पत्र दिया, हमने हाथों हाथ दिया, लेकिन कोई ने सुनवाई नहीं की मेरी बात। कहा क्या? आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं बोले। किसको प्रार्थना पत्र दिया? सबसे बड़े स्टाफ साहब को दिया। हाँ।